In the sixth video of the chapter reproduction, we will study the लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो गया था स्पर्म एंड ओवा का और जाइगोट वाज फॉर्म्ड। तो जाइगोट फॉर्मेशन दैट ओविडक्ट में हुआ था और एम्पुलरी रीजन में, और धीरे धीरे वो मूव करके इस्थमस के थ्रू इट एंटर्ड इन द यूट्रस, जहाँ पे इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ द जो एम्ब्रियो था, डेवलपिंग एम्ब्रियो था विद द वॉल ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम के साथ हो गया था। सो दैट कंफर्म्ड द प्रेगनेंसी। और जैसी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, दिस यूट्रस कैन बी कॉल्ड एज अ वोम, जिसको वोम कहते हैं। और जो सर्विक्स पार्ट है यूट्रस का, वहां पे प्लगिंग हो जाती है, लेयर बन जाती है द प्लग ऑफ द म्यूकस इन द सर्विक्स, सो दैट अब ये एक कैविटी की तरह वर्क करती है। दिस विल एक्ट एज अ कैविटी जहां पर जो फीटस है वो ग्रो करता है। नाउ जो हमने जो इसका स्ट्रक्चर देखा था, दैट वाज अ एम्ब्रियो और दैट वाज द यूट्रस। अब यूट्रस का ये जो बॉडी पार्ट था, दिस वाज द फंडस एंड दैट वाज द बॉडी पार्ट। इसमें 3 लेयर्स को हमने स्टडी किया था, पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम एंड देन द एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम में दिस वाज द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब इसमें 2 लेयर्स और होती हैं, the 2 layers which are found in this uterus. The one is the chorion and another is the amnion. These are the 2 layers which are found in the uterus. अब यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम से जो डेवलपिंग फीटस अटैच हो चुका है, अब वर्क स्टार्ट होता है कोरियन का। कोरियन फिंगर लाइक प्रोसेसेस, जैसे हैंड का प्रोसेस है, फिंगर लाइक प्रोसेसेस बनाती है और दैट इज नोन एज द कोरियोनिक विलाई। अब जो यहाँ पर अब अटैचमेंट हुआ था, जिसको हम कहते हैं कि ग्रोइंग फीटस का अटैचमेंट या ग्रोइंग एम्ब्रियो का अटैचमेंट हुआ था, वो किस स्टेज पे हुआ था? वो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में हुआ था। ब्लास्टोसिस्ट मतलब ये ट्रोफोब्लास्ट था, ये इनर सेल मास था जहां बहुत सारे सेल्स थे, और यहाँ पे कैविटी बनी थी जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। सो ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ब्लास्टोसील कैविटी थी, ट्रोफोब्लास्ट था और इनर सेल मास था। तो जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल थे, वो जो थे ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल थे, उस वो अटैच हुए थे एंडोमेट्रियम से। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर। ट्रोफोब्लास्ट किसका पार्ट है? डेवलपिंग एम्ब्रियो का पार्ट है, जिसको कहते हैं कोरियोनिक विलाई। कौन बनाता है कोरियोनिक विलाई? जो लेयर है कोरियन, ये वाली लेयर बनाता है, जो सराउंड करता है यूट्रस टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। अब मैटरनल ब्लड और यूट्रस टिश्यू को कवर करता है ये। मैटरनल ब्लड अल्टीमेटली क्या बना रहा है? ये प्लेसेंटा का पार्ट है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, फूड वगैरह सब ब्लड के थ्रू डेवलपिंग फीटस को सप्लाई होगा। और एमनियन जो होती है, एमनियोटिक फ्लूइड बना लेती है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाता है, ये सैक बन जाता है, और इसी को एमनियोसेंटेसिस भी कहते हैं, जहां से ब्लड टेस्ट, जिसको टेस्ट करके सेक्स ऑफ द बेबी या अगर इसमें कोई डिफॉर्मिटीज होती है वो भी पता लग जाता है इसमें। तो कॉर्नियोनिक विलाई और यूट्रस के जो सेल्स है वो इंटरडिजिटेटेड होते हैं। इंटरडिजिटेटेड का मतलब एक दूसरे में इस तरह से कवर हो जाते हैं, राइट? एंड देन दिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज फॉर्म एंड दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। तो जैसे यहाँ से अटैच होता है एंडोमेट्रियम से, ये विलाई बनते हैं, क्योंकि किससे अटैच हो रहा है? ये ट्रोफोब्लास्ट से। कोरियन यहाँ पे विलाई बनाती है, इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं यूट्रस, जो टिश्यूज होते हैं, मैटरनल ब्लड इसके साथ कवर हो जाता है, और इमीडिएटली ये वाला जो कनेक्शन कहलाता है, ये कहलाता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो है ये कनेक्शन जो है, ये इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द मदर एंड द ग्रोइंग फीटस। दिस इज द प्लेसेंटा ओनली। अब जो प्लेसेंटा है, क्योंकि प्लेसेंटा इज द कनेक्शन जो कि ब्लड वेसल्स का बना हुआ है, और इसको कवर अप कौन कर रहा है? यहाँ पर जो कवर अप कर रहा है, जिसको पूरा स्ट्रक्चर को कर रहा है, उसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके थ्रू जो प्लेसेंटा है, वो जो प्लेसेंटा जो एम्ब्रियो से कनेक्टेड है, एम्ब्रियो मतलब ग्रोइंग जो फीटस है उससे ये कनेक्टेड है, एम्ब्रियो से कनेक्टेड है, ये क्या कहलाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसके अंदर क्या है? अगर आप ब्लू और रेड देखते हो, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि इसको हम डिऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरह वेन्स और आर्टरीज की तरह शो करते हैं। तो अब ये ग्रोइंग जो फीटस है, इसको न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स उसको ये रिमूव करता है। तो हो तो रहा है किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू, राइट? और ये वाले इसके थ्रू जो कोरियोनिक विलाए हैं,
और इसके थ्रू जो चाइल्ड है, जो डेवलपिंग चाइल्ड है, डेवलपिंग फीटस है, उसको न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, ये रेस्पायर अपना करेगा, इसको फूड मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जो रिमूवर होता है रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और वेस्ट मटेरियल यहाँ से ये रिमूव हो जाता है टू एंड फ्रॉम द रिमूवल। अब ये जो प्लेसेंटा के 4 फंक्शन तो ये हो गए कि ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो एक और फंक्शन है कि प्लेसेंटा इज एक्टिंग एज अ एंडोक्राइन टिश्यूज। एंडोक्राइन टिश्यूज की मतलब है डक्टलेस ग्लैंड की तरह वर्क करता है। ये वाले जो ग्लैंड्स है, जो ये सिक्रीशन है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम होता है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स है, अदरवाइज ये ह्यूमन फीमेल बॉडी में नहीं सिक्रीट होते। अब कौन कौन से सिक्रीट होते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब देखो फर्टिलाइजेशन के बाद इसका लेवल कितना इंक्रीज हो गया। इवन द ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, HCG और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनका भी जो लेवल है वो सेवरल फोल्ड यहाँ पे इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये कब तक इंक्रीज रहेगा, जब तक प्रेगनेंसी रहेगी, मींस टिल 9 मंथ। उसके बाद डिलीवरी के टाइम पर इन सब का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो कि ओवरी सिक्रीट करता है लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी में, जो पार्ट्यूशन में हेल्प करता है, जब बेबी बाहर आता है बॉडी के तो उसमें ये हेल्प करता है। तो ये जितने भी हॉर्मोन्स है, स्पेशली HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये सिर्फ प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स है। और इसके साथ इसका जो सेवरल फोल्ड, इसके साथ और भी हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो हमेशा से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से लेकर ओवुलेशन से लेकर सब कुछ ये कंडक्ट करवा रहे हैं। इसके साथ कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इनका भी सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक और हार्मोन भी आएगा जो पार्टीशन में हेल्प करेगा, वो है ऑक्सीटोसिन। तो अगर टोटल आप देखो तो 5 हार्मोन्स तो ये हो गए, 3 वहां पर हो गए। कौन कौन से थे, रिलैक्सिन, लैक्टोजेनस एज वेल एज कोरियोनिक। तो वहां पर 8 हार्मोन्स, तो वो हो गए 5, 3, 8 हो गए, एक ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। तो ये जितने हॉर्मोन्स हैं ये किस लिए रिक्वायर्ड है प्रेगनेंसी में, ये फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। जितने मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसमें चेंजेस आ रहे हैं या मदर में चेंजेस आ रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स तक इसको मेंटेन करते हैं। प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन अभी हमने नहीं पढ़ा, ये लैक्टेशन के टाइम पे। देखो यहाँ लिखा है पार्टीशन, पार्टीशन मतलब जब बेबी आएगा, बाहर आएगा और लैक्टेशन का टाइम आएगा तो ये वाला ऑक्सीटोसिन यहाँ पे वर्क करेगा। तो पोस्ट पार्टीशन जो होता है, ये हार्मोन्स का लेवल फिर धीरे 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 डाउन चला जाता है और बाकी के लेवल्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये चलते हैं। अच्छा, इसके साथ और भी 2 हार्मोन्स थे जिनको उन्होंने कंट्रोल किया था, वो कौन कौन से थे, LH एंड FSH। नाउ अब इसके बाद क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट, फिर से इसको देखते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था उसका अटैचमेंट हुआ था इनर मोस्ट वॉल ऑफ द यूट्रस से। वो कौन सी लेयर थी, ट्रोफोब्लास्ट। अब यहाँ पर जो सेल्स बचे थे वो क्या कहलाते थे, इनर सेल मास कहलाता था। वो सेल्स कहलाते थे इनर सेल मास। अब इनमें ये सेल्स में डिफरेंशिएशन होगा और ये सेल्स 3 लेयर्स बनाएंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। कौन कौन सी लेयर्स बनेंगी यहाँ पर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो बनेंगे, जितने ऑर्गन्स है, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, कार्डियक मतलब यहाँ पे हार्ट हो गया, स्केलेटल हो गया, मसल्स, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे बनने लगेंगे। किस पार्ट से बनने लगेंगे, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो का ब्लास्टोसिस्ट था, ये ब्लास्टोसील था, ट्रोफोब्लास्ट से अटैच हो गया, ये कॉरियोनिक विलाय के साथ, इसके साथ अटैच में प्लेसेंटा के साथ ये यहाँ पे लग गया। अब क्योंकि इसके अंदर और बाहर चीजों का ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब है प्लेसेंटा से कनेक्ट हो गया। अब प्लेसेंटा से कनेक्ट हो गया तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वगैरह इसको मिलने लगा। ये सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं 3 लेयर्स में और ऑर्गन्स का बनना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो जेस्टेशन होता है, प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक होती है। तो ये वाला जो पीरियड है जर्मिनल, ये तो वो वाला पीरियड है कि अगर 0 डे को हम ले जाइगोट फॉर्मेशन में, तो 9 डेज लग जाते हैं अप्रोक्सीमेट यूट्रस में इम्प्लांटेशन का। तो इसमें अप्रोक्सीमेट 2 वीक्स लग जाते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस से। फिर 3rd वीक से 8th वीक तक, 2 महीने तक इसमें कुछ यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगता है। काफी कुछ यहाँ पे हार्ट बीट आ जाती है, लिव्स डिजिट्स बन जाते हैं। तो
अभी आप देखो जैसे ये सारा बन जाता है और धीरे धीरे 9 वीक से, थर्ड मंथ से लेके बर्थ तक, 9 से मतलब जो थर्ड मंथ होता है उसमें मैक्सिमम सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। जैसे हेयर वगैरह हो जो होते हैं, बॉडी के हेयर होते हैं, आई लैशेज, ये बाद में बनता है। अदरवाइज 3 मंथ्स में पूरा का पूरा बेबी जो होता है डेवलप हो जाता है। और बाकी के जो 3 मंथ 3 और 3 मंथ है, वो 3 ट्राइमेस्टर, जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर क्या रहता है, इसकी ग्रोथ रहती है फीटल की। तो जो फर्स्ट मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उसमें एम्ब्रियो की हार्ट बीट इजिली सुनाई देती है। और एंड ऑफ द सेकेंड मंथ में फीटस का लिप्स और डिजिट्स जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये बन जाते हैं। अब धीरे धीरे बच्चे की ग्रोथ होने लगती है, फीटस की ग्रोथ होने लगती है। यहाँ पे डिफरेंट मंथ्स को दिखाया है, 9 to 12 वीक्स। 12 वीक्स मतलब क्या हो जाएगा, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ, 8 मंथ। तो यहाँ तक होते होते बच्चा पूरा यहाँ पे डेवलप हो जाता है, राइट। और यहाँ पे ये जो थर्ड से ट्राइमेस्टर होता है उसमें मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स बेबी का बन जाता है, मेल और फीमेल जो भी होता है, दैट इज फॉर्म। तो ये कुछ पिक्चर्स है, जैसे 4 वीक का ये फीटस है, दैट विल बी सीन लाइक दैट। ये अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है, जिससे फीटस में सब कुछ मिल रहा है। तो काफी कुछ ये जो फीटस है ये धीरे धीरे दैट विल बी लाइक द ह्यूमन बेबी। और ये 10 वीक्स का फीटस है और यहाँ पर फुल बेबी इज रेडी। तो ऑलमोस्ट इट इज रेडी फॉर दैट, फुल तो नहीं है ये, मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ है, बट इट इज रेडी फॉर द डिलीवरी। सो धीरे धीरे इस तरह के यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहता है। नाउ द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, ये 5th मंथ में आता है और हेड पर हेयर आ जाते हैं। और सेकंड जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें आईलिड्स और आई लैशेस वगैरह बन जाते हैं। सो 9 मंथ्स के बाद द बेबी इज कंप्लीट एंड इट इज रेडी फॉर द डिलीवरी, जिसे कि पार्ट्यूशन कहते हैं। बाकी का अगर हम यहाँ पर देखें, दो और टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एक स्टेम सेल्स दिया हुआ है। स्टेम सेल्स क्या है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके अंदर जो कनेक्टेड होता है बेबी, वो जो होता है वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड है। और उसमें इनर सेल मास है। इनर सेल मास से क्या होता है, सारे के सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं। तो जो इनर सेल मास है उसको प्रिजर्व किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो ये 1 वीक का जैसे एम्ब्रियो, तो जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे तो इस कॉर्ड को प्रिजर्व किया जाता है, जिससे कि कभी भी इन लाइफ टाइम अगर बेबी का या पेरेंट्स का कभी कोई भी ऑर्गन की वर्किंग फंक्शनिंग अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो ऑर्गन्स नया बन जाता है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी कहलाता है ये। तो दिस इज द स्टेम सेल्स एंड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहलाते हैं, जिससे इनर सेल मास के जो सेल्स होते हैं। दूसरा इन्होंने यहाँ पर पूछा गया था कि जेस्टेशन पीरियड, जैसे ह्यूमन का 9 मंथ्स होता है, तो उन्होंने 3 एनिमल्स का दिया था कि व्हाट इज द जेस्टेशन पीरियड ऑफ डॉग। तो ये अबाउट 9 वीक्स है, कैट का भी अबाउट 9 to 10 वीक्स है, बट एलिफेंट का 18 to 22 मंथ्स है। दिस इज द gestation period of these 3 animals. So this is the diagram which is given in the NCERT. कई बार इसको ड्रॉ करने के लिए आता है, ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस। इसमें क्या क्या वॉल्स दिखाई गई हैं, इसमें एंडोमेट्रियम दिखाया गया, ये प्लगिंग ऑफ द सर्विक्स दिखाया गया, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाया गया, प्लेसेंटल विलाई जो कोरियोनिक विलाई हमने पढ़ा था, कैविटी ऑफ द यूट्रस, ये एमनियोटिक कैविटी दिखाया है, योग सेल्स दिखाए और एम्ब्रियो डेवलपिंग फीटस दिखाया है। So from the ovulation to the implantation to the development of the baby, and that is about the embryonic development which is resulted into the formation of fetus. That is all in this video. So please like and subscribe the channel. Thank you.